ईद उल फितर से ठीक पहले दक्षिण एशिया के दो अहम पड़ोसी देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहा तनाव एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए थे, लेकिन अब एक राहत भरी खबर सामने आई है। दोनों देशों की सैन्य कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगाने का ऐलान किया है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब काबुल में हुए एक बड़े हमले को लेकर दोनों देशों के बीच गंभीर आरोप प्रत्यारोप चल रही है। ये घटनाक्रम न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी चिंता का विषय बना हुआ है। इस पूरे मामले की शुरुआत काबुल में हुए एक बड़े हमले से हुई, जिसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए। अफगान अधिकारियों का दावा है कि इस हमले में एक ड्रग रिहेबिलिटेशन अस्पताल को निशाना बनाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इस घटना ने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। काबुल की सड़कों पर मातम पसरा हुआ है और लोग इस हमले को लेकर बेहद आक्रोशित हैं। अफगान सरकार के प्रवक्ता ने बुधवार को एक बयान जारी कर पाकिस्तान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि फैसला ईद उल फितर के पवित्र अवसर को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि इस दौरान शांति बनी रह सके। ये एक अहम संकेत है कि अफगानिस्तान फिलहाल तनाव को कम करने की दिशा में कदम उठाना चाहता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी इस तरह का कदम उठाया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने घोषणा की है कि उनका देश भी अपने सैन्य ऑपरेशन गजब लिल हक को अस्थायी रूप से रोक रहा है। ये रोक 18 और 19 मार्च की आधी रात तक लागू होकर 23 से 24 तारीख तक लागू रहेगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अगर इस दौरान किसी भी तरह का सीमा पार हमला, ड्रोन अटैक या आतंकी गतिविधि होती है तो ये ऑपरेशन तुरंत फिर से शुरू किया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की भी रही है। सऊदी अरब, टर्की और कतर जैसे देशों ने दोनों पक्षों से बातचीत कर तनाव कम करने की कोशिश की। इन देशों के अनुरोध पर ही दोनों ने अस्थायी युद्ध विराम का फैसला लिया, जिसे क्षेत्र में शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। हालांकि शांति पूरी तरह अस्थायी नहीं है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि वो केवल आतंकियों के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और किसी भी तरह का नागरिक ढांचे पर हमला नहीं किया गया है। वहीं अफगानिस्तान का दावा है कि हमले में बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे गए। इस तरह दोनों देशों के बीच अविश्वास कभी भी बना हुआ है। अगर हम पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशन की बात करें तो गजब लिल हक 26 फरवरी को शुरू किया गया था। पाकिस्तान के अनुसार ये ऑपरेशन अफगान तालिबान द्वारा सीमा पार हमलों के जवाब में शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन के तहत दक्षिण वजीरिस्तान और उत्तर वजीरिस्तान जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। पाकिस्तान का दावा है कि सैकड़ों तालिबान लड़ाके मारे गए और कई ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान कई घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया और आतंकियों के नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। पाकिस्तान ने फितना इल्बा शब्द का इस्तेमाल प्रतिबंधित तारीख तालिबान पाकिस्तान के लिए किया और साफ कहा कि जब तक उनके सभी उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते तब तक ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।